1:38 में इंजन 1 फ्यूल स्विच ऑफ कर देता है, फिर से रन होना आ जाता है, यानी कि बंद हो गया फिर से शुरू हो गया। अब देखिए ये तो ऑटोमेटेड है कि बंद होने के बाद फिर से शुरू भी हो गया। जैसे इमरजेंसी आई तो उसने रीड कर लिया, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है कि इंजन बंद हो गया तो फिर से फ्यूल देना है, तो बंद होने के बाद फिर से शुरू हो गया। तो ये जो एक बहुत अहम मुद्दा है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आप देखिए ठीक 1:39 पर फिर क्या होता है, इंजन नंबर 2 फ्यूल स्विच कट ऑफ से फिर से रन पे आ जाता है, यानी नंबर 2 इंजन भी बंद हुआ और फिर से वो चालू हो गया, फिर से शुरू हो गया। तो मतलब साफ है कि बहुत सेकंड्स के अंदर ये दोनों चीजें चल रही हैं। और उसके बाद दोपहर 1:39 जो आप कह सकते हैं कि सबसे भयानक वक्त था, जब मेडे का कॉल आया, मतलब इमरजेंसी है, उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। अब टोटल टाइमिंग देखिए, करीब 2 से 2.5 मिनट का वक्त था। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के वक्त में ये पूरा हादसा हो गया, क्योंकि जैसे ही विमान ने क्लियरेंस मिलना, उसके बाद वो रनवे पे आया, फिर उसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के बाद क्रैश हो गया। इसमें पूरा जो टाइमिंग आप देखेंगे तो सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का लग जाता है। 2 से 2.5 मिनट के इस वक्त में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड का था, जिस चंद सेकंड के अंदर इंजन स्विच ऑफ हो गया, फ्यूल जिससे जाता है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीजें हमको और अच्छी तरह समझेंगे और आपको समझाएंगे जो रिपोर्ट आई है, हमारे साथ एयर कमोडोर रिटायर्ड एएस बहल साहब जुड़ गए हैं। बहल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए लगातार इस पर बहुत आपने बातचीत की है, इंडिया टीवी पर आपने बहुत विस्तार से चीजों को बताया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अब जो रिपोर्ट आ गई है, लगभग देखिए वही बात निकलकर सामने आ गई कि जैसा आपने कहा ही था कि जैसे ही उड़ा और आपको देख के लगा था कि इंजन बंद हो गए हैं, और वही बात निकलकर आई है कि इंजन बंद हो गए थे। पायलट्स एक दूसरे को कह रहे हैं तुमने इंजन क्यों बंद किया, दूसरा जवाब दे रहा है मैंने बंद ही नहीं किया।